टुन्नू रायपुर शहर का एक वीआईपी स्कूल में पढ़ता था। टुन्नू की बहन टुनटुनी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। टुनटुनी अपने भाई टुन्नू से 2 क्लास पीछे थी। टुन्नू के स्कूल में सभी को एक प्रोजेक्ट मिला था। सभी को अलग अलग गांव जाना है और गांव वालों के जीवन शैली के बारे में प्रोजेक्ट तैयार करना है। अगले दिन सभी अपना प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए अलग अलग गांव के लिए निकल गए। टुन्नू और उसकी बहन अपने कुछ दोस्तों के साथ शांतिपुर गांव पहुंच गए। गांव के सरपंच कालू कंवे ने सभी के लिए रहने की व्यवस्था कर दी। टुन्नू और सभी गांव के यात्री घर पहुंच गए। सभी सफ़र से थक चुके थे। टुन्नू और उसके सभी दोस्त अब आराम करने लगे और कल के प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने लगे। कल रक्षाबंधन का दिन था। टुन्नू और उसकी बहन इस त्योहार के लिए बहुत खुश थे। टुनटुनी अपने भाई टुन्नू के लिए राखी लेकर आई थी, क्योंकि टुन्नू को एक राखी बहुत पसंद थी जो शहर के दुकान में मिलती थी। रात बहुत हो चुका था, लेकिन उन सब की बातें खत्म नहीं हो रही थी। तभी टुन्नी ने कहा, रात बहुत हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। कुछ देर बाद सभी सो जाते हैं। अब सुबह हो चुकी थी। सभी अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए गांव वालों से उनके जीवन शैली के बारे में पूछने लगे। टुन्नू और उसकी बहन को यह गांव कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार था। फिर भी गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया था। टुनटुनी ने अपने भाई टुन्नू को राखी बांधी और टुन्नू अपनी बहन को गिफ्ट दिया। शाम हो चुका था। टुन्नू के सभी दोस्त गांव के यात्री घर में आए। सभी ने देखा कि टुन्नू और उसकी बहन घर में नहीं थे। सभी ने इधर उधर देखा, लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। तभी गांव के किसी ने उन सबको बताया कि हमारे दोस्त गांव के पुराने कुएं के पास एक पेड़ में फांसी पर लटक कर मर गए हैं। सभी दौड़कर उस पुराने कुएं के पास गए तो उन सब ने देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। सभी रोने लगे और सोचने लगे कि टुन्नू और टुनटुनी ने ऐसा क्यों किया। जब गांव वालों ने उन दोनों की लाश पेड़ से उतारी तो उन सब ने देखा कि टुन्नू के हाथ में राखी है। अब सभी गांव वाले जान चुके थे कि यह सब किसने किया है। गांव के सरपंच कालू कंवे ने सभी को बताया कि हमारे दोस्तों को टुन्नी की आत्मा ने मारा है। और कालू कंवा उन सबको बताने लगे, इस गांव में 40 साल पहले एक टुन्ना का परिवार रहता था। टुन्ना के पिता की 2 संतान थी, एक टुन्ना और दूसरी उसकी बहन। टुन्ना की बहन की शादी हो चुकी थी। टुन्ना के पिता मरने से पहले अपने संपत्ति अपने दोनों संतानों में बराबर बराबर बांट देना चाहते थे, लेकिन टुन्ना अपने पिता की संपत्ति को अकेले हड़पना चाहता था। उस दिन रक्षाबंधन का दिन था। टुन्ना की बहन टुन्ना को राखी बांधने आई। शाम के समय टुन्ना अपनी बहन को उसी पुराने कुएं के पास अपनी जमीन दिखाने ले गया और अपनी बहन को कुएं का पानी दिखाने के बहाने उस कुएं में धक्का दे वहां से अपने घर चला गया। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली और कुछ ही दिन बाद टुन्ना की भी लाश उसी कुएं के पास एक पेड़ पर लटकी मिली। इसके बाद इस गांव में जो भी बहन अपने भाई को राखी बांधती थी, उन दोनों भाई बहन की लाश कुएं के पास पेड़ पर लटकी मिलती थी। गांव में यह घटना हर साल होने लगा, जिसके बाद यह गांव वाले रक्षाबंधन मनाना तो दूर, रक्षाबंधन के नाम से भी डर जाते हैं।